दोस्तों, आज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और उन्होंने राजस्थान पर जो शासन किया है उनका मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। जो पिछले 25 साल से राजस्थान में शासन कर रहे हैं, उनमें से पहला जो मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पे है वसुंधरा राजे, जो राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो भजन लाल शर्मा जी है। गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, और वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी से भजन लाल शर्मा शासन कर रहे हैं। 2 बार वसुंधरा राजे बीजेपी सरकार से मुख्यमंत्री रह चुकी है, मतलब तीसरी बार भी बीजेपी सरकार राजस्थान में शासन कर रही है। और ये वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों इस वक्त राजस्थान विधानसभा में भी मेंबर है। तो इन तीनों का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना कि इनसे राजस्थान को क्या मिला है और इन्होंने राजस्थान से कितनी संपत्ति ग्रहण की है, प्राप्त की है, इन सब का हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं अशोक गहलोत। मैं आपको जो विश्लेषण करके बता रहा हूँ वो ये जब इलेक्शन होता है तब 26A फॉर्म जमा होता है चुनाव आयोग में। इस प्रमाण के साथ मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। 26A फॉर्म में जो इन लोगों ने अपनी सूचनाएं इसके अंदर भरी है, उन सूचनाओं का विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूँ। अशोक गहलोत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने जो अभी 2023 के इलेक्शन में जो शपथ पत्र दिया है 26A फॉर्म, उसमें इन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जो इस फॉर्म में इन्होंने फिल किया है वो मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण करके बता रहा हूँ। अशोक गहलोत इनके स्वयं के पास में जो चल संपत्ति है वो कुल चल संपत्ति है 1,95,23,627 रुपये। और इनकी जो धर्मपत्नी है उनके पास जो संपत्ति है वो है 86,72,262 रुपये। ये टोटल चल संपत्ति है इनके पास। इस प्रकार से जो टोटल जो चल संपत्ति है वो इनके पास टोटल चल संपत्ति हो गई 2,81,95,889 रुपये। और जो अचल संपत्ति है इनके पास में वो है जिसमें फ्लैट वगैरह, ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन, इस फार्म हाउस वगैरह, ये सब अचल संपत्ति में है। तो अचल संपत्ति इनके पास है 8,32,02,869 रुपये। और अचल संपत्ति के तौर पर इनकी पत्नी के पास में है 55 लाख रुपए। इस प्रकार से जो टोटल अचल संपत्ति है इनके पास वो है 8,87,02,869 रुपये। चल और अचल संपत्ति ये दोनों मिलकर इनके पास जो टोटल संपत्ति है वो टोटल संपत्ति है 11,68,98,758 रुपये। ये टोटल इनके पास चल और अचल संपत्ति है। आश्चर्य की बात इस संपत्ति पर नहीं है, मेरा जो सवाल है वो इस संपत्ति पे नहीं है, लेकिन जो
26A फॉर्म में इस संपत्ति का जो ये सोर्स भरते हैं उस सोर्स पर मेरी आपत्ति है। श्री अशोक गहलोत ने जो इन संपत्ति का जो सोर्स इस शपथ पत्र में इन्होंने भरा है वो सोर्स है जो इन्होंने ये जो संपत्ति प्राप्त की है, इकट्ठा की है, इस संपत्ति का इन्होंने सोर्स बताया है। एक तो सैलरी, जो चीफ मिनिस्टर और एमएलए की जो सैलरी है वो सैलरी बताया है। दूसरा बैंक ब्याज बताया है इन्होंने, और हाउस रेंट बताया है, किराया बताया है। ये इनसे ये संपत्ति का सोर्स है। इस संपत्ति के सोर्स से इन्होंने जो टोटल संपत्ति जो इन्होंने बनाई है वो टोटल संपत्ति इस सोर्स से बनाई है 11,68,98,758 रुपये इनकी परिवार की संपत्ति हो गई। इनकी जो वाइफ है, इनके पास जो संपत्ति है उसका इन्होंने सोर्स बताया है कि जो बैंक में पैसा जमा है उसका जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा है वो इनका सोर्स है संपत्ति का। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने करोड़ों की संपत्ति जो इन्होंने जो सोर्स बताया है इसकी क्या सत्यता है? क्या केवल इस सोर्स से इतनी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की जा सकती है? इसका क्या प्रमाण है कि ये जो संपत्ति है वो इसी सोर्स से प्राप्त हुई है? इसके अलावा इनके पास कोई सोर्स नहीं है, न इनके पास कोई माइनिंग है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई कंपनी है, कुछ भी नहीं है इनके पास। केवल इन्होंने इसी संपत्ति से, लेकिन जो बैंक में इन्होंने बताया है कि जो बैंक में पैसा है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ? इन्होंने जो अचल संपत्ति करोड़ों की प्राप्त की है, ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन के लिए जो पैसा आया है वो कहाँ से पैसा आया है? इसकी पूर्ण जानकारी इस शपथ पत्र में नहीं है। और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है अपने सिस्टम का वो ये है कि ये जो 26A फॉर्म चुनाव आयोग में ये जो जमा करते हैं, इस फॉर्म की सत्यता की जांच चुनाव आयोग भी नहीं करता है। मतलब इस सोर्स की और संपत्ति, इस सोर्स से जो इन्होंने संपत्ति ग्रहण की है इसका क्रॉस वेरिफिकेशन चुनाव आयोग नहीं करता है। इसका मतलब है ये पूरी संभावना है कि इस फॉर्म में अगर झूठ भी बोला गया है, झूठ भी भरा गया है, तो उसकी गारंटी चुनाव आयोग नहीं लेता है। तो हो सकता है कि इनके पास ये संपत्ति, इससे भी ज़्यादा संपत्ति हो सकती है। इसकी सत्यता का कैसे पता चले? तो ये जो 26A फॉर्म में जो चुनाव आयोग में ये जमा कराते हैं, इसका जो क्रॉस वेरिफिकेशन है, जो इन्होंने संपत्ति बताई है, उस संपत्ति का जो सोर्स बताया है, इस सोर्स पर मेरा पूरा डाउट है कि यहाँ पर सोर्स से, इस सोर्स से इतनी संपत्ति कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इस संपत्ति से, इस सोर्स से इतनी संपत्ति इन्होंने कैसे इकट्ठा कर ली? फिर दूसरे नंबर पे है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने राजस्थान पर पूरे 10 साल शासन संभाला है। 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुकी है बीजेपी पार्टी से। वसुंधरा राजे के पास जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, इनके पास जो चल संपत्ति है वो है 5,70,516 रुपये, और जो अचल संपत्ति है इनके पास वो है 50 लाख रुपए। जो टोटल चल और अचल संपत्ति इनके पास वो है 5,50,70,516 रुपए है। अब इन्होंने जो इस संपत्ति का जो सोर्स बताया है, वो सोर्स बताया है इन्होंने कि एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी, जो भत्ते मिलते हैं वो, ब्याज जो बैंक में पैसा है उसका जो ब्याज है, लाभांश है, पूंजीगत लाभ है, ये सब मिलाकर इन्होंने ये संपत्ति ग्रहण की है। क्या चुनाव आयोग के पास ये प्रूफ है कि इस सोर्स से इतनी करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की जा सकती है? क्या ये लोग जो संपत्ति का सोर्स
इस 26A फॉर्म में फिल करते हैं वो सोर्स से इनकम जो संपत्ति है उसका क्या इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया है? इस सोर्स से क्या इतनी करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं? इनके जो सोर्स हैं, जो चुनाव आयोग इनकी सत्यता की जांच नहीं करते हैं। करप्शन देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ने का जो मूल कारण है, वो पहला मूल कारण ये है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन हैं उनकी झूठ की कोई जांच नहीं होती है। ये कितना भी झूठ इस फॉर्म में भर सकते हैं, इनको कोई अयोग्य घोषित नहीं करता है। इनकी क्या सत्यता है, इनका क्या प्रमाण है, इनके पास, चुनाव आयोग के पास इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। अब तीसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी पार्टी से भजनलाल शर्मा साहब हैं, जो कि लगभग 1.5 साल से वो राजस्थान में शासन कर रहे हैं। इन भजनलाल शर्मा साहब ने जो 26A फॉर्म में जो इन्होंने चुनाव आयोग में सबमिट किया है, उस फॉर्म में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति जो बताई है, वो कुल संपत्ति है, इनके पास जो चल संपत्ति है वो इन्होंने कुल चल संपत्ति वो है 43,56,666 रुपये, जिसमें से 21,83,349.36 पैसे ये इनके स्वयं के पास में चल संपत्ति है। 21,73,317 रुपये ये इनकी धर्मपत्नी के पास में पैसा है, और जो अचल संपत्ति है वो है 1,03,00,000 रुपये। इस प्रकार से इनके पास जो टोटल संपत्ति है वो है 1,46,56,666 रुपये। इन्होंने इस 26A फॉर्म में जो इस संपत्ति का जो सोर्स बताया है, वो संपत्ति का सोर्स इन्होंने बताया है कि एक तो इनके पास कंपनी है श्री कृष्णा कन्हैया एंड कंपनी। रेलवे मंत्रालय से इनको सैलरी मिलती है, लगभग 30,000 पर मंथ के हिसाब से मिलती थी। बाकी इनके पास हाउस रेंट से पैसा आ रहा है, बैंक के ब्याज से आ रहा है, और इनकी जो धर्मपत्नी है उनका जो इनकम का जो सोर्स है वो बता रखा है कि इनके पास होलसेल ट्रेडिंग है और बैंक के ब्याज से आए। अब यहाँ पर भी सवाल ये उठता है कि ये जो इन्होंने सोर्स बताया है, क्या वाकई इनके पास यही सोर्स है, या इस सोर्स से क्या करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की जा सकती है? पहली, ये जो सीएम साहब हैं ये सरपंच भी रह चुके हैं, तो इनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि टोटल इन्होंने संपत्ति जो बताई है वो सोर्स से मैच होना चाहिए। जब तक इस 26A फॉर्म में ये पॉलिटिशियन जो सूचना चुनाव आयोग में सबमिट करते हैं, इन सूचनाओं का जो भी इस फॉर्म में भरा जाता है, जब तक इन सूचनाओं का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो इन डॉक्यूमेंट की सत्यता की जांच नहीं होती है, तब तक सिस्टम में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता है, तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता है। शुरुआत इन पॉलिटिशियन से करनी पड़ेगी, लेकिन चुनाव आयोग इनकी कोई जांच नहीं करता है। ये तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, ये राजस्थान में 25 साल सत्ता संभाली है। इन्होंने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, लेकिन इनसे राजस्थान को क्या मिला है? 3 बार कांग्रेस श्रीमान अशोक गहलोत रह चुके हैं, 2 बार वसुंधरा राजे,
बीजेपी पार्टी से रह चुकी और भजनलाल शर्मा बीजेपी पार्टी से वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो तीसरी बार बीजेपी आ रही है, जो कि ये सभी विधानसभा में इस वक्त सदस्य हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे जी और श्रीमान अशोक गहलोत साहब। इसलिए इनसे सवाल पूछना वाजिब है। अब इनके 25 साल के कार्यकाल में राजस्थान को क्या मिला है, इस पे विश्लेषण करो। पिछले 25 साल से अब जो वर्तमान स्थिति में है, इन मुख्यमंत्रियों ने पूरे देश में एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन्होंने ये स्थापित नहीं कर सकी है, जो कि पूरे देश में जो NIRF रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में टॉप 100 में भी राजस्थान से कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो सके। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया है इन 25 सालों में। चिकित्सा व्यवस्था में, मेडिकल फैसिलिटी में पूरा राजस्थान केवल एक हॉस्पिटल पर निर्भर कर रहा है, जो कि जयपुर में है, SMS। इन्होंने 25 साल में SMS में जो व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी पूरे राजस्थान में 4 हॉस्पिटल भी ये 25 साल में नहीं बना सके। किसानों की जो आज स्थिति है, 25 सालों में इन्होंने कोई स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार में पूरा राजस्थान, हर विभाग में, आप किसी भी विभाग में जाइए, बिना पैसे से काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम स्थिति में है। अपराध की श्रेणी में महिलाओं के साथ अपराध हो, पूरे भारत में टॉप पर आता है। बेरोजगारी में टॉप पर आता है। इन मुख्यमंत्रियों ने इस राजस्थान को 25 साल देने के बावजूद भी विकसित राज्य नहीं बना सके। आज भी 24 घंटे बिजली हर परिवार को ये दे नहीं पाए। गरीबी रेखा से जितने लोग, लगभग 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, इन्होंने 25 साल में इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाए। फिर इन्होंने 25 साल में किया क्या है, वो आपके सामने मैंने प्रूफ बताया है कि इन्होंने केवल और केवल संपत्ति बनाई है।